Hello everyone. Today in this video we will discuss the residential status of Hindu undivided family, firm, association of person, company or every other persons. In my previous video we have already discussed the residential status of an individual. Now let's start. Hindu undivided family. Now, what do you mean by Hindu undivided family? Or you can say the joint family, जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और उनका एक कॉमन बिजनेस होता है. उनमें अभी भी कोई भी प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं की गई है. तो ऐसी फैमिली को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं. Now, how we will determine the residential status of Hindu undivided family? सेम एज इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी हम दो कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, दैट इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. नाउ किस बेसिस पर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं? सी, a Hindu undivided family is resident in India in any previous year if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India during the relevant previous year. If any Hindu undivided family की जो अफेयर्स है, जो बिजनेस है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया में सिचुएटेड होता है, देन दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो भी बिजनेस है, जो भी अफेयर्स है, उसका कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया में सिचुएटेड है, then that family is resident in India. If the control and management of its affairs is totally situated out of India, then that Hindu undivided family is said to be non-resident in India. अगर किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो अफेयर्स है, जो भी बिजनेस है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है पूरी तरह से या पार्टली, then that Hindu undivided family is declared as resident in India. And if the management and control is situated totally outside India, then that family is declared as non-resident in India. Now, after deciding whether the Hindu undivided family is resident or non-resident, then you have to see if Hindu undivided family is resident. अगर Hindu undivided family resident है, now we have to see whether the Hindu undivided family is ordinary resident or not ordinary resident. अब हमें ये चेक करना है कि अगर एक बार कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेसिडेंट डिक्लेयर्ड हो जाती है, देन वी हैव टू सी, हमें ये चेक करना है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. सी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमें क्या चेक करना है? हर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक हेड होता है, जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, वो उस फैमिली का हेड होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं. और कर्ता की रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. सी, ordinary resident in India. A Hindu undivided family will be ordinary resident in India only when its karta satisfy both the additional conditions of ordinary residence as an individual. Hindu undivided family ordinary resident कब कहलाएगी? When its कर्ता, जब उसके कर्ता जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो उसका हेड है, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, देन दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज डिक्लेयर्ड एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. कर्ता क्या है? सीनियर मोस्ट पर्सन है. उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं. अगर फैमिली का जो कर्ता है वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम उस फैमिली को ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. एडिशनल कंडीशन हम अपने ऑलरेडी एडिशनल कंडीशन को हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन सी, एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं? दैट ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर. लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में से अगर कोई भी कर्ता 2 इयर्स रेसिडेंट रहा इंडिया में, तो उसकी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फुलफिल मानी जाती है. सेकेंड एडिशनल कंडीशन है दैट ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days इन during the 7 previous year preceding the relevant previous year. और previous 7 previous years में अगर कोई भी कर्ता
एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में प्रेजेंट रहता है तो सेकेंड एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो इफ कर्ता फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन, अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब डिक्लेयर होती है? इफ इट्स कर्ता और मैनेजर डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कर्ता है, जो हेड है, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, देन दैट फैमिली इज डिक्लेयर्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर? नाउ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेसिडेंट कब डिक्लेयर की जाती है? इफ the control and management of the affair is situated wholly outside India। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर होगी जब उसकी जो बिजनेस है, जो भी अफेयर्स है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया से बाहर से किया जाता है, देन दैट फैमिली इज डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है, उनको केवल दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी की कैटेगरी में हम उसको डिवाइड नहीं करते। नाउ रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिया में कब रेसिडेंट डिक्लेयर होगी? अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर किसी भी फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो अफेयर्स है, जो भी बिजनेस है, जो भी ट्रांजेक्शन है, उसका पूरी तरह से कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है, देन दैट firm or association of person is declared resident in India. Clear? Non-resident in India, if the management and control of the affairs of a firm or an association of person is totally situated outside India, अगर पूरी तरह से मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया से बाहर से किया जाता है, then that firm and association of person is declared as non-resident in India. तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किसके बेसिस पर डिसाइड होता है? On the basis of control and management. If the control and management of his affairs is situated wholly or partly in India, then that firm is declared as resident. And if the control and management is situated wholly outside India, then that firm or association of person is declared as non-resident in India. Okay. Now next है that is residential status of a companies. Same as firm. Company can be resident or non-resident. It can never be not ordinary resident. कंपनी को हम केवल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी नहीं होती। रेसिडेंट इन इंडिया, किसी भी कंपनी को हम रेसिडेंट कब डिक्लेयर करेंगे? किसी भी प्रीवियस ईयर में, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी होगी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, या उसका जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, देन ओनली दैट कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी कंपनी नॉन रेसिडेंट कब डिक्लेयर होगी? इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एफोसेट कंडीशन ऑफ रेसिडेंस। कौन सी कंडीशंस? दैट इट इज एन इंडियन कंपनी और अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है या उसका जो मैनेजमेंट है वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, देन दैट कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। राइट? ओके। लास्ट है दैट इज रेसिडेंस ऑफ एवरी अदर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। सी, अदर पर्सन का हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया, अदर पर्सन इंडिया में कब रेसिडेंट डिक्लेयर होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(4) ऑफ द एक्ट, एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। किसी भी पर्सन को हम रेसिडेंट
डिक्लेयर करेंगे इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, उसके अफेयर्स का जो बिजनेस है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया में या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है, देन दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया. If the control and management is totally or wholly situated outside India, then that person is called non-resident in India. So on the basis of control and management, हम ये decide करते हैं whether the person is resident or non-resident. Right, student? Okay. With this, we come to end this topic. Thank you.